मैं डिफ्रेंसिएशन बिटवीन कस्टम सीलिंग एंड सेल्फ सीलिंग ये टॉपिक पे बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ रिक्वेस्ट हमें प्राप्त हुई कि जिसमें लोगों की रिक्वेस्ट ये थी कि कस्टम सीलिंग क्या है और सेल्फ सीलिंग क्या है, दोनों में पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंस आप जरा बताइए, ताकि हर एक पॉइंट पे आप थोड़ा सा ये करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक 7-8 पॉइंट्स आप बताएंगे इसमें डिफरेंस क्या है। तो इसीलिए एक्चुअली मैं सेल्फ सेलिंग पे पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। ये में हमारा जो वीडियो है ये डिफरेंस सिर्फ बताएगा कि इसमें हम डिफरेंस बताएंगे दोनों में क्या है। तो चलो दोस्तों कि सब्जेक्ट के इधर बढ़ते हैं। तो हम डिफरेंस के लिए कुछ एस्पेक्ट स्टडी करते हैं, कस्टम सीलिंग एंड सेल्फ सीलिंग। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देखेंगे तो कस्टम सीलिंग में सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये आती है कस्टम अथॉरिटी की, और दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जामिनेशन, वेरिफिकेशन एंड कस्टम सीलिंग। तो अथॉरिटी कस्टम्स की आती है। सेल्फ सीलिंग में जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है खुद की, जो भी एक्सपोर्टर है उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सभी के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो उसके लिए भी वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। बाद में वेरिफिकेशन का जो है, वेरिफिकेशन के लिए कस्टम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होती है कस्टम सीलिंग के अंडर, वाइल सेल्फ सीलिंग के अंडर खुद रिस्पॉन्सिबल रहता है एक्सपोर्टर जो है, क्योंकि वो डिनाई नहीं कर सकता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाद में सील जो करते हैं वो टेम्पर प्रूफ है क्या नहीं, उसकी एविडेंस और सिक्योरिटी का जो भी प्रूफ है ये कलेक्ट करने की जिम्मेदारी कस्टम्स की रहती है अंडर कस्टम सीलिंग। सेल सीलिंग में इसकी जिम्मेदारी टेम्पर प्रूफ है, इसका एविडेंस, सिक्योरिटी, ये सारे जो एस्पेक्ट है सीलिंग के, ये जो है कि एक्सपोर्टर की रहती है। प्रोसेस इफिशिएंसी अगर देखेंगे आप कि प्रोसेस इफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो कस्टम जो सीलिंग प्रोसेस है ये थोड़ी क्यूबरसम हो जाती है और थोड़ी लेंदी हो जाती है, इसमें टाइम बहुत जाता है। तो टाइम किस तरह से जाता है ये मैं समझाऊंगा, उसके पहले सेल्फ सीलिंग का समझते हैं। सेल्फ सीलिंग में क्या है कि खुद रिस्पॉन्सिबल है, खुद के पास उसके सील्स है, RFID सील्स, शिपिंग लाइन का सील ऑटोमेटिकली वो लेके आने वाले कंटेनर के साथ। तो इसमें जैसा ही लोड होता है सील कर सकते हैं। प्रोसीजर सेम रहेगी, एग्जामिनेशन की प्रोसीजर, ये बाकी प्रूफ कलेक्ट करने की, पिक्स लेने की, एम्प्टी कंटेनर का पिक्स लेने की, फर्मिगेशन और इसकी व्हाट यू कॉल प्लांट एंड क्वारंटाइन की, वो सब सेम रहेगी। एम्प्टी कंटेनर का पहले पिक्स निकालने के बाद में, आधा होने के बाद पिक्स निकालने के, फुल होने के बाद क्लोज करने के पहले पिक्स निकालने, ये सारी प्रोसीजर सेम रहेगी, लेकिन इसमें टाइम बचता है। कैसे? तो हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इसका कस्टम्स वाले किस तरह से करते थे पहले और क्या टाइम जाता था। तो जहां जहां मैंने काम किया तो कस्टम्स का प्रोसेस ऐसा रहता था कि जब कंटेनर आने वाला है तो उनको पहले इन्फॉर्म करने का, तो चलो इन्फॉर्म किया। उसके बाद जब कंटेनर अपने प्रीमाइसेस में आ गया तो फिर जो एक्साइज अथॉरिटी थी जो कस्टम्स के बिहाफ पे काम करती है तो उनको इन्फॉर्म करना पड़ता था। तो सेंट्रल एक्साइज अथॉरिटी जो थी जुडिशनल, उनको इन्फॉर्म करना पड़ता था। उनको इन्फॉर्म करने के बाद फिर वो उनको अपनी व्हीकल अरेंज करनी पड़ती थी, बिकॉज उनकी व्हीकल कभी रहती थी कभी नहीं रहती थी, तो व्हीकल पे फिर आएंगे वो, अपनी व्हीकल जाएगी उनके पास, वो लेके आएंगे। फिर वो एम्प्टी कंटेनर का इंस्पेक्शन करेंगे। तो एम्प्टी कंटेनर का इंस्पेक्शन करने के बाद फिर बोलेंगे कि आप इसको लोड करो ये कंटेनर को। उसके बाद वो फिर ऑफिस चले जाएंगे, क्योंकि ऐसे 10-12 एक्सपोर्टर्स रहेंगे जिनका एक्सपोर्ट होना है उस दिन। तो 10-12 एक्सपोर्टर के पास वो इसी तरह से जाएंगे और फिर ऑफिस चले जाएंगे और कहेंगे कि आप आधा कंटेनर होने के बाद फिर हमें बोलो। तो जब आधा कंटेनर लोड हो जाएगा तब फिर इधर वो फिर आएंगे, उनको अगर कुछ ज्यादा काम नहीं है उनके प्रीमाइसेस में तो फिर देखने को आएंगे आधा कंटेनर, उसका फोटो निकालेंगे और फिर चले जाएंगे। या फिर वहां से ही बोलेंगे कि ठीक है मुझे हमें फोटो भेजो,
पहले तो फोटो, स्मार्टफोन नहीं था तो फोटो के लिए कैमरा यूज करना पड़ता था, भेज भी नहीं सकते थे। तो ये डिफिकल्टी थी पहले के पीरियड में। तो उस समय में फोटो निकल के कैमरा में रखने को बोलते थे वो, या फिर आ जाते थे विजिट के लिए अगेन। फिर बोलते थे कि फुल कंटेनर होने के बाद फिर हमें लास्ट फाइनली बुलाओ। तो जैसे ही कंटेनर फुल हो जाता था, लोड हो जाता था, फिर उनके लिए गाड़ी भेजो, गाड़ी का अरेंजमेंट करो। गाड़ी आने के बाद फिर वो उसके लिए अगर वो वहां पे और दो एक्सपोर्टर बैठे हुए हैं तो दो एक्सपोर्टर के पास जाएंगे, अपना नंबर तीसरा है तो तीसरे नंबर पे फिर वो अपने पास आएंगे। ऐसा करते करते रात में कभी कभी 11 बज जाते थे, 12 बज जाते थे, या 1 बज जाते थे। कभी कभी हमने 3 बजे कंटेनर छोड़े। तो इस तरह जो प्रोसेस है, इस तरह का प्रोसेस पहले होता था। तो लास्ट में आने के बाद वो क्या करेंगे कि आने के बाद बोलेंगे कि अभी ये दरवाजा बंद करो। बाद में शिपिंग लाइन का सील डालने को बोलेंगे। खुद चेक करेंगे खींच के कि ये सील जो है, बोतल सील, ये बराबर बैठा है क्या नहीं। फिर वो अपना सील जो है, कस्टम्स का सील वो डालेंगे। उसके बाद फिर चेक करेंगे वो कि ये सील बराबर बैठा है क्या नहीं बैठा है। और फिर डॉक्यूमेंट्स जो है, डॉक्यूमेंट साइनिंग के लिए अपने ऑफिस में आके डॉक्यूमेंट साइन करके स्टैंप लगा के फिर वो चले जाएंगे। तो ये प्रोसेस होता था, लेकिन ये सिंपल प्रोसेस जो है कि कम पीरियड में नहीं होता था। अभी जितना हम कंटेनर अपना अपना कंटेनर निकाल सकते हैं, 6 बजे अगर उन्होंने 5 बजे कंटेनर इंस्पेक्शन करके गए एमटी, तो 3 बजे भी अपना कंटेनर लोड होके जाएगा, इस ऐसी परिस्थिति थी। तो ये डिलेड टाइम इसमें से हो गया। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको इसका अंदाजा लगे कि प्रोसेस जो है किस तरह से सिंप्लीफाई हो गई है। अगर प्रोसेस इस तरह से सिंप्लीफाई हो गई है तो बेनिफिशियरी भी तो हम ही है। तो ये हो गया। बाद में कंप्लायंस रिक्वायरमेंट जो है, कस्टम सीलिंग की कंप्लायंस रिक्वायरमेंट जो थी, वो रेगुलेशंस वगैरह के बहुत स्ट्रिंजेंट थी, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक अथॉरिटी भी आई और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई, तो एक्सपोर्टर के ऊपर आई। लेकिन एक्सपोर्टर अगर ये सारी केयर लेता है तो बाकी कुछ इसमें ज्यादा झंझट आती नहीं है, मतलब जो इम्प्लीकेशंस कुछ भी नहीं है। तो बाद में क्या है कि इसमें और एक इसमें टाइम डिले का ये था, होता था। पहले इंस्पेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व था, इंस्पेक्टर और बाद में सुपरिटेंडेंट। तो ये दोनों के साइन लगते थे। एक साइन करके जाएगा तो दूसरा फिर, क्योंकि इसमें ऐसा भी होता था कि पहले इंस्पेक्टर को अभी जल्दी घर जाना है, तो फिर वो आता था। आने के बाद फिर वो साइन करके उसके बाद सुपरिटेंडेंट आते थे। सुपरिटेंडेंट जब आएंगे तो अपना साइन करके वो चले जाएंगे। तो इस तरह से क्या है कि बहुत सारे डिले प्रोसेस उस समय में होती थी। और उसका इम्पैक्ट जो है कि बेसिकली एक्सपोर्टर को साइन करना पड़ता था। तो ये पोटेंशियल इंस्पेक्शन जो है ये वो करते थे, वैसे इंस्पेक्शन हमें करना है अभी सेल्फ सीलिंग में। बाद में अवेलेबिलिटी जो है इसमें, कि जो कस्टम्स की अवेलेबिलिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। क्योंकि उनको कम से कम जितने भी जुडिक्शन थे उनके, उसमें जितने भी एक्सपोर्टर, एक ही समय में अगर एक्सपोर्टर आता था तो उनको तो पूरा, उनको भी 4 5 5 बज जाते थे, तो उनको भी ऑफिस के अलावा ये काम उनको बहुत ज्यादा झेलना पड़ता था, सुपरविजन का, एग्जामिनेशन का और सीलिंग का। तो एक तरह से सेल्फ सीलिंग में एक अच्छा रिलैक्सेशन मिला है। लाइबिलिटी भी कभी कभी जो खुद करते थे तो उनको उनकी भी रहती थी। क्योंकि इस कुछ सिचुएशंस में क्या है कि वो ट्रस्ट के बिहाफ पे जो भी एक्सपोर्टर उनको बोल देते कि आप लोडिंग करवा दो और सील भी डाल दो, तो डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाओ, हम साइन कर देंगे। तो उस समय में क्या है कि थोड़ा जो क्लाइंट अगर रिलायबल नहीं है तो कुछ गड़बड़ा भी होने का चांस रहता था। तो ये सारे जो एस्पेक्ट थे, लेकिन अब ये सेल्फ लिंक की वजह से ये सारे निकल गए। तो मेजरली ये सारे बेनिफिट्स जो है कि सेल्फ लिंक के हो गए। और बाकी जो नॉर्मल कार्गो प्रिपरेशन जो है दोनों में सेम होता था। वेरिफिकेशन में तो जो भी एस्पेक्ट है ये चेंज है। बाद में सील प्लेसमेंट जो है, जैसा कि इसमें सुपरिटेंडेंट और इंस्पेक्टर करते थे, इसमें सेल्फ सीलिंग में हम करते हैं, मतलब खुद करते हैं एक्सपोर्टर। सील वेरिफिकेशन जो है कि इसमें कस्टम्स वाले सील वेरिफिकेशन करते थे, इसमें जो एक्सपोर्टर है खुद करते हैं सील वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंटेशन जो है कस्टम्स वाले पूरे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद भी उनको सब चेक करने में टाइम लगता था। इसमें क्या है कि हम ही खुद बनाते समय अगर केयर ले रहे और उस समय में पहले ही डॉक्यूमेंट में हम अगर साइन करके रेडी रख रहे,
तो यहाँ पे जो है कि कस्टम्स का डॉक्यूमेंट साइन करने का, स्टैम्प करने का कुछ सवाल ही नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले डॉक्यूमेंट साइन करके रखे हैं और सेल्फ सीलिंग पे कंटेनर निकल जाएगा। तो ये सारे बहुत सारे अच्छे इसमें हो गए। और एफसीएल और एलसीएल के बारे में भी इस तरह का बहुत सारा झंझट होता था। एफसीएल और एलसीएल की जो प्रोसेस है रिलीज की, वो भी फिर बोतल सील के बजाय फिर वो लीड सील लगाओ। लीड सील का प्लायर जो था, प्लायर लीड सील जो रहता था ना, उसका प्लायर जो अपना लीड और जो वायर रहता था वो एक्सपोर्टर के पास रहते थे, वो एक्सपोर्टर परचेस करके लेके आते थे। लेकिन प्लायर जो था जिसमें कस्टम्स का मार्क रहता था, सील रहता था, वो प्लायर एक ही रहता था। और उस समय में 10 अगर एक्सपोर्टर है जिनका एलसीएल कंसाइनमेंट है, तो वो लगाने में भी टाइम जाता था, फिर उसके पास से वो खुद जाके प्लायर लेके आओ। तो ये सारी बहुत सारी झंझट जो है एक्चुअली जो हमने अनुभव किए कि किस तरह से होता था, वो अभी जो है कि बहुत सारी रिलैक्स हो गई है। तो ये सारे बेनिफिट जो एलसीएल या एफसीएल कौन से भी टाइप के जो कंसाइनमेंट्स है, शिपमेंट्स है, ये अभी अच्छी तरह से सेल्फ सीलिंग में निकल सकते हैं। मेजरली सेल्फ सीलिंग ये बहुत सारे रिलैक्सेशन ही लेके आया है। बेनिफिशियरी जो है ये एक्सपोर्टर ही बने हुए हैं इसमें। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि ऑथोरिटीज भी रिलैक्स हो गई है, क्योंकि अथॉरिटी को ये काम हट गया है। तो दोस्तों, ये सारी बातें हमने आपके सामने रखी कि किस तरह से दोनों में का क्या फर्क है, बेसिकली पहले कैसा होता था, अभी कैसा हो रहा है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए।